हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई एक रोमांटिक मूवी जिसका नाम है लेडी चैटरलीज लवर, डायरेक्टेड बाय लॉर्ड क्लेमोन। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वाला मूवीज का एक्सप्लेनेशन पसंद है तो हमारे चैनल मूवी बुश को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना ताकि जब भी मैं ऐसा कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक कपल की शादी के साथ होता है। हस्बैंड का नाम क्लिफर्ड और बीबी का नाम कोनी होता है। क्लिफर्ड एक सोल्जर होता है, तो शादी के दूसरे दिन उसे जंग में जाना पड़ता है। इसीलिए शादी के दिन वो लोग बहुत जश्न मनाते हैं और रात को दोनों सुहागरात मनाता है। अब जंग पूरा 6 महीने तक चला। अब वो लोग लंदन से रैग्बी शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ क्लिफर्ड का पुश्तैनी हवेली होता है। पर हम देखते हैं कि क्लिफर्ड को जंग के दौरान काफी ज्यादा चोट लगता है उसके निचले हिस्से में, तो अब वो चल नहीं सकता था। तो वो आर्मी छोड़ के एक लेखक बन जाता है और एक नोवेल लिखने में अपना पूरा ध्यान लगाता है। अब रात को वो लोग करने की कोशिश करता है, पर क्लिफर्ड अपाहिज हो जाने के कारण उसके लिए अब ये मुमकिन नहीं था। अब दूसरे दिन वो लोग नौकरों का चयन करता है जो उस हवेली को अच्छे से संभाल सके। अब धीरे धीरे कॉनी को थोड़ा अकेला महसूस होने लगता है। वो अपनी फ्रेंड हिल्डा और लंदन को बहुत मिस करती है। अब कॉनी क्लिफर्ड से कहती है कि कुछ दिन लंदन होके आती हूँ, तो क्लिफर्ड मना करता है। तो कॉनी को थोड़ा बुरा लगता है, तो वो बाहर टहलने के लिए चली जाती है। अब कॉनी पास के जगह में मेला देखने जाती है। अब कॉनी और क्लिफर्ड बाहर टहलने जाता है तो क्लिफर्ड का व्हीलचेयर एक जगह फंस जाता है। तो वहाँ मिलर्स आता है जो कि पहरेदार होता है उस जगह का, तो वो मदद करता है। अब एक जगह आके वो लोग रुकता है और क्लिफर्ड बताता है कि इस जगह को एक वारिस ना दे पाना मुझे खौलता है। और कॉनी से कहता है कि तुम चाहो तो किसी और मर्द के साथ भी बच्चा पैदा कर सकते हो। तो कॉनी कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ क्लिफर्ड, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। और कहता है कि वो बच्चा किसका है इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्लिफर्ड कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि तुम कोई अच्छा मर्द ही चुनोगे, बस मुझे पता न मत कि वो कौन है। अब वो लोग वहाँ से चला जाता है। अब कॉनी धीरे धीरे वहाँ और अकेला महसूस करता है। कॉनी क्लिफर्ड को कहता है कि कल की बात को लेके मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, पर क्लिफर्ड उसे अनसुना कर देता है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब हिल्डा वहाँ आ जाती है। कॉनी उसको रोक के कहती है कि मैं थक गई हूँ। अब कॉनी उस पहरेदार से मिलने जाती है। जब वो घर के पास जाती है तो वो नहा रहा था, तो कॉनी चुपके से देखती है और मुस्कुराती है। उसके बाद वो उससे मिलती है और कुछ बातचीत होती है और कुछ फूल तोड़ के वहाँ से चली आती है। और उसके बाद घर आके खुद को आईने में देखती है और अपनी बिल्ली को सहलाती है। और वो दूसरे दिन फिर से पहरेदार के पास जाती है और फिर से कुछ बातचीत करके चली आती है। अब बारिश का मौसम आ जाता है और वो फिर से बहुत अकेला महसूस करने लगती है और वो बहुत परेशान और गुस्से में रहने लगती है। और शाम को फिर से पहरेदार से मिलने जाती है और कॉनी तीतर के चूजे को हाथ में लेती है और अचानक रोने लगती है। और उसके बाद कॉनी पहरेदार का हाथ पकड़ता है और उसे सिड्यूस करती है और वो पहरेदार भी रह नहीं पाता और दोनों करने लग जाता है। उसके बाद कॉनी घर आ जाती है और नहाती है और दूसरे दिन फिर से वहाँ जाती है। तो पहरेदार आके कहता है कि आपको नहीं लगता कि अगर आप यहाँ बार बार आते रहे तो लोग बातें बनाएंगे। और तभी दौड़ के कॉनी पहरेदार को किस करती है और फिर से करने लगती है, पर इस बार पूरा नहीं कर पाती। और वहाँ से जाते वक्त कॉनी पहरेदार से पूछती है कि क्या हम अब भी अजनबी है। तो पहरेदार कहती है कि नहीं, अब नहीं। और दोनों फिर से किस करती है और फिर चला जाता है और फिर डिनर करके नहाती है। और उसके बाद फिर से वो वहाँ जाने से थोड़ी कतराती है। तो पहरेदार उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो। और वो लोग रास्ते में ही जंगल के अंदर करने लग जाती है। इस बार दोनों जोरों से लगता है, तो कॉनी कहता है कि इस बार अंदर डाल देना, तो वो डाल देता है। तो कॉनी बहुत खुश होती है और दोनों में प्यार बढ़ने लगता है। और उसके बाद उन लोगों का ऐसे ही पेलम पाली चलता रहता है। अब कॉनी बहुत खुश थी। अब एक नौकरानी को थोड़ा शक होता है, तो वो क्लिफर्ड को बताने की कोशिश करती है, पर वो उसकी नहीं सुनता। अब क्लिफर्ड को जब ये पता चलता है तो वो बहुत खुश होता है और वो कहता है कि मुझे मत बताना कि वो कौन है। और कॉनी पहरेदार को बताती है कि मैं अब प्रेग्नेंट हूँ और ये मैं क्लिफर्ड को भी बताया। और वो खुश है और वो ये ना जाने कि वो तुम हो, इसीलिए मैं विनस जा रही हूँ। पर ये सुन के पहरेदार को थोड़ा सा गुस्सा आता है और कहता है कि इसीलिए तुम मेरे पास आई थी बच्चे के लिए। और उनमें बहस होता है और कॉनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब क्लिफर्ड और कॉनी में बहस होता है। अब क्लिफर्ड का गाड़ी खराब हो जाता है, तो पहरेदार और कॉनी मदद करता है, पर क्लिफर्ड पहरेदार के साथ बुरा बर्ताव करता है। तो घर आके कॉनी उससे बहस करती है और फिर से दूसरे दिन कॉनी पहरेदार के पास जाती है और कहती है कि मैं उसे डिवोर्स लूंगी, पर ऐसा लगना चाहिए कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं और उसके ही इस आइडिया के कारण ये हुआ। पर पहरेदार कहती है कि मुझे अभी तक अपनी पत्नी से डिवोर्स नहीं मिला। और दोनों में फिर से प्यार हो जाता है। और कॉनी कहता है कि यहाँ से हम लोग बहुत दूर चले जाते हैं, पर पहरेदार नहीं मानता। अब कॉनी अपने कपड़े उतार के बाहर दौड़ने लगती है और बाद में पहरेदार भी आता है और बारिश भी होती है। और इधर क्लिफर्ड बहुत गुस्से में होता है और वो नौकरानी कॉनी को ढूंढने जाती है और कॉनी उसके ऊपर गुस्सा करती है
और घर आके क्लिफर्ड से भी बहस करती है। अब हिल्डा वहाँ फिर से आती है और कॉनी उसे सब बताती है, पर ये सुन के हिल्डा को गुस्सा आता है और कहती है कि तुम्हें और कोई नहीं मिला, और उन दोनों में बहस होती है। अब कॉनी हिल्डा को पहरेदार से मिलाती है, तो हिल्डा और पहरेदार में बहस होती है और हिल्डा पहरेदार से कहती है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और गुस्से से चली जाती है और दोनों फिर से करीब आता है और करने लगता है। अब पहरेदार की बीवी का आशिक वहाँ आता है, तो पहरेदार उसे बंदूक दिखा के वहाँ से भगा देता है। अब कॉनी हिल्डा के साथ चली जाती है। अब कॉनी उसके पापा को सब बताती है, तो उसके पापा उसे ये सलाह देता है कि सब करो पर क्लिफर्ड और रैग्बी जैसी जगह को मत छोड़ो। अब पहरेदार की पत्नी की आशिक को सब पता चल जाता है, तो वो हर जगह ये बात फैला देता है और ये चर्चा बहुत बढ़ने लगता है। तो वो नौकरानी कॉनी को फोन करके सब बताती है। अब क्लिफर्ड पहरेदार को अपने पास बुलाता है और उनमें बहस होता है और क्लिफर्ड उसे काम से निकाल देता है। अब कॉनी वहाँ आती है और पहरेदार बताता है कि उन लोगों को हमारे बारे में पता चल चुका है, तो पहरेदार को कॉनी को छोड़ के वहाँ से जाना पड़ता है और कॉनी बहुत दुखी होती है। अब कॉनी क्लिफर्ड के पास आती है और उनमें बहस होती है और कॉनी उससे डिवोर्स मांगती है, पर क्लिफर्ड डिवोर्स देने से मना करता है। अब कॉनी वहाँ से चली जाती है और वीनस में आती है। अब वीनस में दिन बीतने लगता है और वो बहुत परेशान होती है, तो वो लंदन चली आती है। अब हिल्डा कॉनी को पहरेदार की एक चिट्ठी देती है और कहती है कि आखिरकार उसने तुम्हें ढूंढ ही लिया, और उस लेटर में पहरेदार लिखता है कि ये बात अब स्कॉटलैंड में मेरे गाँव तक आ चुका है कि कैसे एक मैडम को अपने नौकर से प्यार हो गया और वो दुनिया की नहीं सोची क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। तो कॉनी उसे ढूंढने जाती है और उसे उसका घर मिलता है, और उस चिट्ठी में ये भी लिखा था कि मुझे पता है कि तुमने बहुत कुछ सहा होगा और मुझसे मिलने के लिए तुम और भी बहुत कुछ छोड़ दोगी। और आखिर में दोनों एक दूसरे के पास होते हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाता है।